हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इनमें जितने सारे क्वेश्चन हैं ना, बहुत ही VVI क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और ये प्रोज सेक्शन है। पोएट्री हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, आज हम प्रोज सेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो जिसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। ये फर्स्ट चैप्टर है, उससे लिया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज डैश। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट इज डैश, मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इमूवेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स व्हाट। ऑप्शन है बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, हैवी कंडक्ट, डेलीटफुल कंडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गुड कंडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। Our forefather did not invent machinery because. Option है these would have made us proud, these would made us lazy, these would have us ignorant, these would have made us smart. तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, these would made us lazy, ठीक है। अगला क्वेश्चन है civilization points out to man what. Civilization points out to man what. ऑप्शन है the path of duty, the path of civility, the path of anonymity, the path of humanity. इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, the path of duty, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज व्हाट। अ स्पीच, अ एसे, अ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग प्ले। इसका आंसर क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर सी एंड एशे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन में है आई हैव अ ड्रीम, ए चाइल्ड इज बॉर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला है द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये जो लाइंस दिया हुआ है वो किस सब्जेक्ट से लिया हुआ है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ, आई हैव अ ड्रीम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ओके। अब और जो क्वेश्चन है वो सेकंड चैप्टर से लिया हुआ है। सेकंड चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अब इसमें का क्वेश्चन देखते हैं। भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अब भारत इज़ माई होम इज क्या है। भारत इज़ माई होम क्या है, ड्रामा है, स्पीच है, अ शॉर्ट स्टोरी है, एंड ऐसे है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्पीच है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया हुआ था, ये एक स्पीच है, ओके। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेंस। ऑप्शन है इंटरनली वैलिड, सोसाइटी वैलिड, फिजिकली वैलिड, इकोनॉमिकली वैलिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनली वैलिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन says that education is a. डॉक्टर जाकिर हुसैन says that education is a what.
ऑप्शन है प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, फास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ठीक है, अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ। जब डॉक्टर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए, किससे? टोटल फैथ के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल ट्रुथ के साथ, टोटल डिस्ट्रक्शन के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टोटल डेडिकेशन के साथ। ओके, अगला है भारत इज माई होम इज रिटन बाय। भारत इज माई होम रिटन किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये तो पता ही है, जाकिर हुसैन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है अब पिंच ऑफ स्नॉफ, 3 चैप्टर से लिया हुआ है, जिसके राइटर कौन है? मनोहर माल गोनकर। और पिंच ऑफ स्नॉफ के राइटर कौन है? मनोहर माल गोनकर। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट वाज हैज रिटन अ पिंच ऑफ स्नॉफ। तो किसने लिखा है पिंच ऑफ स्नॉफ? मनोहर माल गोनकर। ओके, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज। ए पिंच ऑफ स्नॉफ कैसी स्टोरी है? अ शॉर्ट स्टोरी, अ ड्रामा, एन ऐसे, अ स्पीच। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी है। ओके, अगला क्वेश्चन, मनोहर माल गोनकर इज एन डैश राइटर। मनोहर माल गोनकर कहाँ के राइटर थे? ऑस्ट्रेलियन, इंडो-एल्गियन, अफ्रीकन, इंडोनेशियन। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इंडो एंग्लियन। ओके, अगला है व्हाट वाज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली। व्हाट वाज कमिंग टू विजिट इज द नैरेटर्स फैमिली। ऑप्शन है सोहनलाल, मिनिस्टर, रतिराम, नानू काका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नानू काका। ओके, अगला क्वेश्चन, नानू काका वाज द नैरेटर्स व्हाट? मैटरनल अंकल, कजिन, फादर, मदर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मैटरनल अंकल। अगला है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू। किससे, मतलब नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, किससे मिलने आ रहे थे? द ऑप्शन है सी सम पीपल, सी हिज सिस्टर्स फैमिली, सी सम मिनिस्टर, सी सिंस पर्सन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सी सम मिनिस्टर। किससे मिलने आ रहे थे? मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। ठीक है, अगला है अब नानू काका वाज रिलेटेड टू द नैरेटर एज ही वॉज हिज सन, ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू, अंकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेफ्यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो आई हैव अ ड्रीम 4 चैप्टर से लिया हुआ है, जिसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, देखिए तो इसका क्वेश्चन है व्हाट हैज़ रिटन आई हैव अ ड्रीम। तो किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया है आई हैव अ ड्रीम। ओके, अगला है आई हैव अ ड्रीम इज। आई हैव अ ड्रीम जो है वो क्या है? एन एसे, अ शॉर्ट स्टोरी, अ ड्रामा, अ स्पीच। इसका सही आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर डी, अ स्पीच। ओके, अगला है आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम, ये जो स्पीच है वो किसके द्वारा दिया हुआ है? ऑप्शन है जर्मन ग्रीक, H.E. वेट्स, सिगा नोया, मार्टिन लूथर। इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्टिन लूथर। ठीक है, अगला दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इज वांसीगटन, नेहरू मेमोरियल इज न्यू दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल इज कालुकोटा, तिलक मेमोरियल इज बम्बई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू मेमोरियल इज न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन गैव द नेग्रो। ऑप्शन है स्लेवरी, कैपिटिविटी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, डिस्पायर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ओके, अगला है द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। ऑप्शन ए इन अदर पीपल्स लैंड, इन कनाडा, इन हिज आउन लैंड, इन ऑस्ट्रेलिया। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन हिज आउन लैंड। ओके, अगला द बैंक्स ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो इज फुल, बैंकक्रप्ट, एम्पैटी, वैकेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंकक्रप्ट। ओके, अगला है इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक। ऑप्शन है द
Orogeny of the moment, sweltering summer of the Negroes discontinue, invigorating anthem of freedom, the whirlwind of result। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा द ऑर्गेनी ऑफ द मोमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन रेफर टू, ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन रेफर टू, ऑप्शन ए नेग्रोज, पाकिस्तान, इंग्लिश मैन, इंडियंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेग्रोज। अगला क्वेश्चन है, कोलोराडो इज डैश इन अमेरिका, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा माउंटेन। कोलोराडो अमेरिका का क्या है? माउंटेन, यानी एक पहाड़ है। ठीक है, अगला है, मिसिसिपी इज अ डैश इन अमेरिका। मिसिसिपी जो है अमेरिका में क्या है? फॉरेस्ट है, रिवर है, वाटरफॉल है, सिनेमा हॉल है। तो क्या है? ये एक रिवर है, ओके, नदी है। मिसिसिपी क्या है? एक नदी है जो कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, अगला है, अब वॉज द लॉन्ग शॉर्टेस्ट ड्रामा ऑफ नेग्रोज, स्लेवरली, लॉक्सवर्ली, पॉवर्टी, फ्रीडम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडम। आगे देखते हैं हम, आगे है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है और इसके राइटर कौन है? तो राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। ओके, इसका अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो किसके द्वारा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बर्ट्रैंड रसेल। ओके, अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ, बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? आर्टिस्ट, मैथमेटिशियन, ड्रामाटिस्ट, जियोलॉजिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन हैज taught us to be more। सिविलाइजेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिखाता है? क्या रहना सिखाता है? ब्रदरली, कॉर्डरली, फ्रेंडली, नोबेली। तो क्या? फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स आउटसाइड आवर हार्ट इज, आवर एटीट्यूड टुवर्ड आउटसाइड आवर हार्ट इज हॉस्टिल, फेवरेबल, फ्रेंडली, वार्मली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा हॉस्टाइल। ओके, अगला है 6 चैप्टर से लिया हुआ है, द आर्टिस्ट, जिसके राइटर कौन है? सिगा नोया। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय, द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा हुआ है? महात्मा गांधी, सिगा नोया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसेल। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सिगा नोया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट क्या है? एन एसे, अ स्पीच, अ शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अ शॉर्ट स्टोरी। अगला, सेबियाई वाज अ ईयर्स ओल्ड, सेबियाई वाज अ 4 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। सेबियाई कितने वर्ष का एक जापानी लड़का था? 12, 9, 5, 2। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 12। अगला, सेबियाईज हॉबी वाज कलेक्टिंग, सीबीआई का हॉबी क्या था? गार्ड्स, क्या कलेक्ट करना था? ऑप्शन ए गार्ड्स, फ्लावर्स, सीड्स, ग्रास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा गार्ड्स। वो गार्ड्स को कलेक्ट करता रहता था। अगला है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड डैश अ पास टाइम। ऑप्शन है इमेफिनेट, गुड, मैनली, बैड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इमेफिनेट। अगला है, सीबीआई टुक टू डैश आफ्टर गोइंग ऑफ कलेक्शन गार्ड्स, सीबीआई टुक द डैश आफ्टर गोइंग ऑफ कलेक्शन गार्ड्स। रीडिंग बुक्स, पेंटिंग पिक्चर, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग पिक्चर्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग पिक्चर्स। अगला, सीबीआई लिव्ड इन, सीबीआई कहाँ रहता था? विलेज, स्लम एरिया, सिटी, हार्बर टाउन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हार्बर टाउन। अगला है, सिगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नोया कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? जापानीज, चाइनीज, कोरियन, मलेशियन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जापानीज। वो जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, अगला है, सिगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। फिर वही क्वेश्चन है, तो जापानी से इसका आंसर होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे 7 चैप्टर से लिया हुआ है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर कौन है? जर्मन ग्रीर। ठीक है, चलिए तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ रिटन बाय, तो किसके द्वारा? जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है अ चाइल्ड इज बॉर्न इज क्या है? एन एसे, अ स्पीच, अ शॉर्ट स्टोरी, अ ड्रामा। तो क्या है? एक एन एसे है। ओके, अगला है Sai-30 women go to their house to stay during the last stage of their pregnancy. Husbands, mothers, uncles, father-in-laws. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मदर्स। आगे है अब हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके राइटर कौन है? डोरोथाई एल सेयर्स। ओके, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा रिटन किया हुआ है? तो किसके द्वारा? डोरोथाई एल सेयर्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस इज क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी, एन एसे, एन स्पीच, अ ड्रामा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एन एसे। ठीक है, अगला द पीपुल आर द लोग क्या थे? लोग क्या हैं? सर्वेंट्स, मास्टर्स, लीडर्स, टीचर्स। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, मास्टर्स। ओके, अगला है द स्टेट इज द, राज्य क्या है? सर्वेंट, मैटर, लीडर, टीचर। तो स्टेट क्या है? सर्वेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है डोरोथाई एल सेयर्स इज ए एन डैश, इसमें चूज करना है। डोरोथाई एल सेयर्स क्या थे? नोवेलिस्ट थे या सिंगर थे या एजियस्ट थे या एक्टर थे? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इजिएस्ट थे, एसिएस्ट। ओके, अगला है डोरोथाई एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, अ मोस्ट प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समवेयर। ओके, आगे हम 9th चैप्टर से लिया हुआ है द अर्थ, जिसके राइटर है H.G. बेट्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, अर्थ किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो किसके द्वारा? H.G. बेट्स के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है द अर्थ इज, अर्थ क्या है? तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, अगला है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी कितनी उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? 13, 15, 14, 16। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 14। ठीक है, अगला बेंजीज ब्रदर हैंडेड हिम पासबुक एट द एज ऑफ 20, 22, 21, 23। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 21। ठीक है, अगला है बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू मैन नेम्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन है सैंडर्स, क्रिस, अलेक्जेंडर, माइकल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सैंडर्स। अगला है बेंजी वांटेड टू व्हाट हिज पेरेंट्स लैंड, ऑप्शन है लैंड, बाई, सेल, गिव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बाई। ठीक है, अगला अब दूसरे चैप्टर से 10th चैप्टर से लिया हुआ है इंडिया थ्रो एट ट्रेवलर्स आई, किसके द्वारा रिटेन किया हुआ है? पियरलेस बक द्वारा। ओके, इसका क्वेश्चन है इंडियन थ्रो एज अ ट्रेवलर्स आई हैज़ बीन रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा हुआ है? पियरलेस बक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला है इंडियन थ्रो एट ट्रेवलर्स आइज इज क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है या पॉलिटिकल ट्रीटाइस है एंड एक्सपर्ट फ्रॉम अ नॉवेल एंड एशे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ पॉलिटिकल ट्रीटाइस। ठीक है, अगला पियरलेस बक नेम टू इंडिया, ऑप्शन है टू सी द रिवर्स एंड माउंटेन्स, टू टॉक टू नेशनल लीडर्स, टू सी द बिग cities, to listen of the young intellectuals and the peasants of India। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्टर्स लाइफ, द कश्मीरी मैंस लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, पियरलेस बॉक्स लाइफ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, द पियरलेस बॉक्स लाइफ। ओके, अगला है अकॉर्डिंग टू पियरलेस बक हु इज टू ब्लेम्ड फॉर इंडियंस पॉवर्टी, ऑप्शन है द इंडियंस देमसेल्फ, द अमेरिकन्स, द इंटेलेक्ट्स इंडिया,
द ब्रिटिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द ब्रिटिश। ठीक है, अगला, हाउ डिड पियरलेस बॉक ईट हर फूड इन एन इंडियन विलेज। अगला है विथ फॉर्क एंड स्पून, विथ चॉपस्टिक्स, विथ हर हैंड्स, विथ अ लैडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विथ हर हैंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है पियरलेस बॉक इज एन इंडियन राइटर, एन अमेरिकन बॉर्न फीमेल राइटर, एन इंग्लिश ए रशियन बॉर्न फीमेल राइटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एन अमेरिकन बॉर्न फीमेल राइटर। अगला है अकॉर्डिंग टू बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। ऑप्शन है द लेसन ऑफ वायलेंस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। अगला है अकॉर्डिंग टू बक द पुअरेस्ट पीपुल इन इंडिया आर, मतलब बक के अनुसार इंडिया के गरीब पीपुल कैसे हैं? वाइज, डिसऑनेस्ट, वाइज एंड इंटेंटली सिविलाइज्ड, फूलिश। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाइज एंड इंटेंटली सिविलाइज्ड। अगला है पियरलेस बॉक overs that religion is every person in Indian life in its। ऑप्शन है बेस्ट एक्सेप्ट्स, प्रेवरेटेड एक्सेप्ट्स, रोस्ट एक्सेप्ट्स, बेस्ट एज वेल एज रोस्ट एक्सेप्ट्स। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट एज वेल एज रोस्ट एक्सेप्ट्स। अगला है इन द एसे इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज पियरलेस बॉक्स गिव्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ रियल पिक्चर ऑफ इंडियन एंड इट्स पीपुल। ठीक है, अगला है व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन है क्वाइट कॉन्फिडेंस एंड अनयील्डिंग आइडियलिज्म, रिग्रेट फॉर रिमेनिंग इन स्लेवरली, एंगर अगेंस्ट हर फॉर्मल रूल्स, स्क्वेलर, हंगर एंड डिजीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्यूट कॉन्फिडेंस एंड अनलाइडिंग इन डायलिज्म। ठीक है, अगला है पियरलेस बॉक हैड विजिटेड इंडिया। पियरलेस बॉक इंडिया में क्या देखने आए थे? ऑप्शन है टू सी द ताजमहल, टू मीट गांधी जी, टू सी द जामा मस्जिद, टू नो द इंडिया पीपुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू नो द इंडियन पीपुल, इंडियन पीपुल को जानने आए थे। ठीक है, अगला है पियरलेस बॉक taught in a डैश यूनिवर्सिटी। पियरलेस बॉक किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? चाइनीज़, अमेरिकन, अफ्रीकन, ब्रिटिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइनीज़। अगला है पियरलेस बॉक वाज दैट डैश बाय बर्थ। अफ्रीकन, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन। तो अमेरिकन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर से लिया हुआ है, जिसके लेखक है एंसन चेकॉव। सबसे पहला क्वेश्चन है अ मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय। मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो एंसन चेकॉव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है अ मैरिज प्रपोजल इज अ एसे, अ ड्रामा, अ स्पीच, अ शॉर्ट स्टोरी। तो क्या है? अ ड्रामा, एक नाटक है। अगला है अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले। 3, 2, 4, 1। उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला है इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू डैश योर नेगेबर्स। ऑप्शन है लव, रैली ऑन, नेग्लेक्ट, हैव फैथ इन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नेग्लेक्ट। अगला है एंसन चेकॉव बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। मतलब एंसन चेकॉव अपना लिटरेरी कैरियर किससे शुरू किए? शॉर्ट स्टोरी से, ड्रामा से, पोएम से, कॉमिक्स, स्केच से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट स्टोरी से। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के डॉग का नाम क्या था? गेस, स्टार, लेम्प, जैकी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोएट्री सेक्शन के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको याद कर जाइएगा।